नमस्कार, आदाब। हाय बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आप सबको जानकारी तो हो गई होगी कि अपर निजी सचिव की भर्ती, जिसका हम बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो अब आ गई है और अब हमें उसकी तैयारी में लग जाना है। जी जान से मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। और जैसे कि आपको जानकारी है कि अपर निजी सचिव की जो परीक्षा है, उसमें कंप्यूटर का अपना ही एक महत्व है। तो कंप्यूटर की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, जिसके लिए मैंने कंप्यूटर की क्लासें अपने सेंटर पर शुरू कर दी हैं। आप सब लोग जानते हैं कि मैंने 2010 में भी कंप्यूटर की तैयारी बच्चों को कराई थी और जिसका मुझे शानदार रिजल्ट मिला था। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एपीएस के लिए पहली क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। आइए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी एपीएस की पहली क्लास है। आप मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए बच्चों, आप सब लोग कंप्यूटर स्टार्ट करना तो जानते ही होंगे। जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर में बूटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और बूटिंग होने के बाद में सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन आती है वो इस तरह से दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर में डेस्कटॉप। जी हाँ, ये जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का डेस्कटॉप। कंप्यूटर की डेस्कटॉप की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर ये सब चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम कई नामों से जानते हैं। इनमें से कुछ को हम फ़ोल्डर के नाम से जानते हैं, कुछ को हम शॉर्टकट के नाम से जानते हैं, कुछ को हम फाइल आइकन के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप पर हमारे आइकन होते हैं, फ़ोल्डर होते हैं, शॉर्टकट होते हैं। ये जो येलो कलर के आपको साइन दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये सब हमारे फ़ोल्डर हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है माई कंप्यूटर, ये हमारा आइकन है, इसे हम सिस्टम आइकन भी कहते हैं। ये जो आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रही हैं जैसे टाइप मास्टर है, तो ये आपका शॉर्टकट है। ये करंट टाइपिंग ट्यूटर, ये शॉर्टकट है। जो एप्लीकेशन हम डेस्कटॉप पर रख लेते हैं तो उसका हम शॉर्टकट बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं। और ये आइकन आते हैं, आइकन हमारे माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, ये सब हमारे आइकन हैं। आइए आगे चलते हैं। अब इसी डेस्कटॉप पर जो आपको अगली चीज़ दिखाई देगी, देखिए ये नीचे वाली लाइन, इसके बारे में मैं बात करूँगा। इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है, ये क्या कहलाती है? हमारी टास्क बार कहलाती है। टास्क बार पर जो हमने प्रोग्राम ओपन कर रखे होते हैं उसकी सूची प्रदर्शित होती है। जैसे ये हमारा एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड हमने ओपन कर रखा है तो ये दिखाई दे रहा है हमारा यहाँ पर। ये ब्राउज़र है, ये हमारा फ़ोल्डर हम ओपन करेंगे तो ये फ़ोल्डर हमारा यहाँ पे दिखाई देगा। अब जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ये हमारा स्टार्ट बटन होता है। और जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से ये प्रोग्रामों की एक लिस्ट हमें मिल जाती है। ये सभी वो प्रोग्राम होते हैं जो आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखे होते हैं। जो भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखे होते हैं, उन सब की सूची आपको यहाँ दिखाई देती है। ये रिसेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपने यूज़ करे होते हैं। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे आता है हमारा ऑल प्रोग्राम। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें मैंने कुछ नोट्स आपके लिए बनाए हैं। ये नोट्स भी मैं आपको दूंगा। इसमें मैंने सारे उन प्रोग्राम की सूची बनाई है जो आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन में दिखाई देते हैं। मैं एक एक करके आपको उसके बारे में बताता हूँ और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। देखिए ऑल प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, ये उन सभी प्रोग्रामों को प्रदर्शित करता है जो आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखे होते हैं। जो भी आपके प्रोग्राम हो, जैसे आपने यहाँ ऑल प्रोग्राम के अंदर देखेंगे तो आपने इसमें जितने एप्लीकेशन डाल रखे हैं वो सब आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं एक आध दो के नाम भी आपको बता देता हूँ, जैसे लिब्रे ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, पाइथन है, टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीज़ें, टेली है। ये सब चीज़ें हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने अपने कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल कर रखे हैं, तो आप कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं। दूसरा जो इसमें लिस्ट में आता है हमारा, वो है डॉक्यूमेंट। ये उपयोगकर्ता को उपयोग किए गए फ़ोल्डरों की सूची प्रदर्शित
करता है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट फाइलें बनाई होती हैं वो सब डॉक्यूमेंट फाइलें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाती हैं। आप इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट फाइल है, जैसे आप एम एस वर्ड की कोई फाइल बनाते हैं, एक्सेल की कोई फाइल बनाते हैं, और जब आप फाइल को सेव करते हैं तो आप उसे एड्रेस नहीं देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही डॉक्यूमेंट में चला जाता है। ये आप ध्यान रखिए। आप जैसे एम एस वर्ड की फ़ाइल बनाएंगे, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। एम एस वर्ड हम ओपन कर लेते हैं और जैसे आप इस फाइल को यहाँ पे सेव एज करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कहाँ में चला जाएगा, ये डॉक्यूमेंट में चला जाता है। ये डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है। इस डॉक्यूमेंट फोल्डर में आपकी फ़ाइल क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। ये डॉक्यूमेंट आ रहा है यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट फोल्डर में आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो जो फाइल आप डॉक्यूमेंट में रखेंगे वो सब सारी फाइलें आपको यहाँ डॉक्यूमेंट में आपको दिखाई देंगी इस डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर। अगली जो हमारे पास लिस्ट में तीसरे नंबर पे हमारा इसमें रिसेंट फाइल। रिसेंट फाइल के अंदर क्या होता है कि जो फाइलें अभी आपने हाल ही में ओपन करी होती हैं वो सब फाइलें हमारी रिसेंट फाइल के अंदर प्रदर्शित होती हैं। आप माई कंप्यूटर के अंदर भी देख सकते हैं। माई कंप्यूटर ओपन करेंगे तो ये सारे फोल्डर आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। देखिए ये रिसेंट फाइल आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट आ रहा है, ये भी वो सब वही चीज़ें हैं जो आपके प्रोग्राम के अंदर आती हैं। ये ऑल प्रोग्राम में भी आती हैं आपके यहाँ पे। जैसे आपका डॉक्यूमेंट आ रहा है, पिक्चर आ रहा है, माई कंप्यूटर आ रहा है, और ये सब चीज़ें हम माई कंप्यूटर में भी आपको दिखाई देती हैं। अगली चीज़ जो है हमारी इसमें माई पिक्चर। माई पिक्चर के अंदर आपकी पिक्चर की और सॉन्ग की सूची प्रदर्शित होती है। फिर है आपका माई म्यूज़िक, इसमें आपकी म्यूज़िक की फाइलें प्रदर्शित होती हैं। फिर अगला है आपका इसमें माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर के अंदर जो आपकी कंप्यूटर की ड्राइव को प्रदर्शित करता है, जहाँ पर यूज़र ने अपनी सारी काम की फाइलें और फोल्डर रख रखे हैं। अगर आप माई कंप्यूटर को ओपन करना चाहते हैं तो आप इसमें स्टार्ट पे जाके माई कंप्यूटर को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एक तरीका ये है ओपन करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर का आइकन होता है, ये आइकन बना है, यहाँ से डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे आसान तरीका है वो मैंने यहाँ पे इसकी शॉर्टकट भी लिखी है, विंडो की प्लस ई। कीबोर्ड में विंडो की को होल्ड करके अगर आप ई प्रेस करेंगे तो आपका माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, होल्ड करिए और ये माई कंप्यूटर में ई को प्रेस करिए तो ये माई कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। माई कंप्यूटर के अंदर हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है वो हमें दिखाई देती है। जैसे हमें दिखाई दे रही है, ये हमने अपनी हार्ड ड्राइव को 3 पार्ट में बांट रखा है। हम साइज़ के हिसाब से अपनी हार्ड ड्राइव के पार्टीशन विंडो इंस्टॉलेशन के समय कर लेते हैं। जैसे मैंने अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क के 3 भाग कर रखे हैं। एक मैंने लोकल सी, एक लोकल डी और एक लोकल ई। आप चाहें तो 4-5 या अपनी सुविधा के अनुसार 1 या 2 पार्टीशन भी कर सकते हैं। सी जो है हमारा, वो हमारा मेन डायरेक्टरी होता है। इसमें हमारी सारी सिस्टम फाइलें रखी होती हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे प्रोग्राम आपको सी डायरेक्टरी के अंदर यहाँ मिल जाएंगे। ये हमारी डी डायरेक्टरी है, ई डायरेक्टरी है, तो ये हमारा माई कंप्यूटर है। अगला हम देखते हैं इसमें कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या करता है, ये जो हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम स्टोर होते हैं उनको प्रदर्शित करता है। मैंने बताया था अभी कि अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर देखने हो तो आप कंट्रोल पैनल में चले जाइए, यहाँ स्टार्ट पे जाइए और कंट्रोल पैनल पे क्लिक करिए। कंट्रोल पैनल के अंदर आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपके कंप्यूटर की सारी जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में आपको मिलेगा, नेटवर्क इंटरनेट से संबंधित आपके फीचर यहाँ मिलेंगे। यहाँ हार्डवेयर साउंड मिलेगा आपको। यहाँ से आप यूज़र अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज कंप्यूटर की और अपना टाइम सेट कर सकते हैं। और ये आपके प्रोग्राम हैं। प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रोग्राम एंड फीचर के अंदर आपको कंप्यूटर के जो जो सॉफ्टवेयर आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखे हैं उनकी सबकी सूची यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। आप यहाँ से इन्हें चाहें तो अपने कंप्यूटर से कोई सॉफ्टवेयर हटाना चाहें तो उसे आप हटा भी सकते हैं। जैसे ये आसान हिंदी का सॉफ्टवेयर है, अगर मैं इसे हटाना चाहूँ तो यहीं पर राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल करके मैं इसे हटा भी सकता हूँ। अगला हमारा आता है इसमें प्रिंटर। प्रिंटर के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रिंटर हमने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा होगा ये उसकी सूची आपको क्या करेगा, प्रिंटर प्रदर्शित करेगा। हेल्प के बारे में आप जानते ही हैं कि अगर यूज़र को कंप्यूटर में कोई कार्य करना है और उसके लिए उसे हेल्प चाहिए तो आप F1 प्रेस करके हेल्प ले सकते हैं। अगली चीज़ आती है हमारी स्टार्ट, सॉरी अगला है हमारा इसमें सर्च। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सर्च मिलता है। सर्च के लिए आप विंडो की का भी में F3 का भी प्रयोग कर सकते हैं।
अगला जो हमारा टूल है बच्चों वो है सर्च। सर्च इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हम अपने सर्च टूल से हम कंप्यूटर से कोई सी भी फाइल, फोल्डर, शॉर्टकट को ढूंढ सकते हैं। जो भी आपने कंप्यूटर में फाइल रखी है, फोल्डर रखे हैं या कोई भी डाटा रखा है और आप उसे भूल गए हैं कि वो आपने कहाँ रखा है, तो इस सर्च टूल का यूज़ करके आप उसे ढूंढ सकते हैं। सर्च करने के लिए आपको यहाँ स्टार्ट पे जाना है और सर्च में यहाँ पे उसका नाम टाइप कर देना है। जैसे ये मेरी फाइल है स्टार्ट मेनू, एक फ़ाइल मैंने बनाई थी इसमें स्टार्ट मेनू के नाम से। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चली गई है, तो मैं जैसे ही स्टार्ट मेनू लिखूँगा देखो मेरे सामने ये फ़ाइल आपको दिखाई दे रही होगी। स्टार्ट मेनू की फ़ाइल, यहाँ से मैं इसे ओपन कर सकता हूँ या मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से इसकी लोकेशन पे भी जा सकता हूँ। ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे इस फाइल की लोकेशन पता चल जाएगी कि ये फाइल मैंने कहाँ पे सेव कर रखी है। देखिए मैं ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल मेरी आ गई है। ये मैंने कंप्यूटर की डी डायरेक्टरी में एपीएस एग्ज़ाम जनवरी के नाम से ये फोल्डर है मेरे पास और इसके अंदर मैंने इस फाइल को यहाँ पे सेव करके रख रखा है। तो ये सर्च हमारा बहुत ही काम का टूल है और ये सर्च के लिए आप स्टार्ट पे ना जाके आप इसकी शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। आप F3 बटन दबा के भी आप विंडो में जाइए, जैसे MS वर्ड को मिनिमाइज कर दीजिए, यहाँ पे F3 बटन दबाइए और F3 से भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं। देखिए ये F3 प्रेस करेंगे ये सर्च आ जाएगा। यहाँ से भी आप टाइप करेंगे START स्टार्ट मेनू और ये आप जैसे ही एंटर करेंगे ये कंप्यूटर में फाइल को ढूंढना शुरू कर देगा। यहाँ से भी आप फाइल को इसमें ढूंढ सकते हैं। थोड़ी देर यहाँ सर्चिंग चलेगी और फाइल आपको मिल जाएगी। समय मेरे पास कम है इसलिए मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर देता हूँ। अगला हमारे पास आता है रन। रन भी हमारे कंप्यूटर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। रन का यूज़ हम कंप्यूटर में प्रोग्राम को शुरू करने के लिए करते हैं। जैसे हमें कोई एप्लीकेशन ओपन करनी होती है तो वैसे तो एप्लीकेशन पे हमें जाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मुझे एक्सेल में काम करना है तो मुझे यहाँ स्टार्ट पे जाना है, एक्सेल के लिए ऑल प्रोग्राम पे जाना है, फिर मुझे एक्सेल कहाँ मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाऊँगा, यहाँ से फिर एक्सेल पर क्लिक करूँगा तब मेरा ये एक्सेल ओपन होगा। इस तरह से हम प्रोग्रामों को अपने शुरू करते हैं। यही काम हम शॉर्टकट से रन कमांड का यूज़ करके भी कर सकते हैं। रन कमांड के लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है विंडो की प्लस आर। आपको विंडो की के साथ में आर प्रेस करना है और यहाँ पे आपके सामने एक रन कमांड आ जाएगी। एक बात और ध्यान रखिए, ये सारी कमांड आपकी सब विंडो में काम करेंगी, चाहे आप विंडो 10 में काम करें, चाहे आप विंडो 7 में या विंडो 11 में काम करें। यहाँ पे आने के बाद में अब आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन ओपन करनी है आपको यहाँ पर उसका कीवर्ड लिखना है। जैसे मुझे एक्सेल को ओपन करना है तो मुझे यहाँ पे एक्सेल टाइप करना है, EXEL एक्सेल। केवल एक्सेल ही टाइप करिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मत टाइप करिएगा। एक्सेल ही इसका कीवर्ड है और एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये आपका एक्सेल खुल जाएगा। इसी तरह से आपको और भी कोई एप्लीकेशन लेना हो, जैसे आपको पावर पॉइंट खोलना हो तो आपको लिखना है पावर PNT और आपको पावर पॉइंट आपका खुल जाएगा। अगर आपको MS पेंट खोलना है तो विंडो की के साथ में आर प्रेस करना है और आपको लिखना है MS पेंट। MS पेंट प्रेस करेंगे MS पेंट खुल जाएगा। या और भी कोई एसेसरीज से आपको टूल खोलना है, जैसे आपको डॉस में काम करना है तो आपको लिखना है यहाँ पे CMD ओपन हो जाएगा आपका। आपको कंप्यूटर में कैलकुलेटर ओपन करना है तो आपको लिखना है CALC। ये सारे कीवर्ड की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। अगला देखिए, अगला आता है हमारा इसमें कंप्यूटर में सेटिंग। सेटिंग के अंदर क्या होता है, इसमें अलग अलग विकल्प होते हैं जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर की विभिन्न सेटिंग को प्रतिबंधित करते हैं। ये मैंने बताया था, ये सारी सेटिंग आप कंट्रोल पैनल में जाके भी कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है हमारी इसमें लॉग ऑफ। अब जब आप अपने कंप्यूटर में काम कर लेते हैं, यहाँ स्टार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक टूल मिलता है ये शट डाउन। शट डाउन का तो आप जानते ही होंगे, कंप्यूटर को बंद करने के लिए शट डाउन का यूज़ करा जाता है। लेकिन शट डाउन के आगे अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे इसमें आपको कुछ बटन और भी मिलेंगे, जैसे ये स्विच यूज़र, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट, स्लिप। तो इसमें आपका है लॉग ऑफ। लॉग ऑफ का मतलब क्या होता है, लॉग ऑफ का मतलब होता है कि जो यूज़र कंप्यूटर में काम कर रहा है, अगर आप उस यूज़र को बाहर निकलना चाहते हैं, वो कंप्यूटर से बाहर जाना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, अपना आप को लॉग ऑफ कर सकता है। अगला देखिए स्लीप। यहीं पे आप देखेंगे स्टार्ट में शट डाउन पे तो अगला ऑप्शन मिलेगा आपको इसमें स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना, यहाँ भी कंप्यूटर का मतलब स्लीप का सोने से है।
इसमें क्या होता है, जब आप कंप्यूटर को स्लीप मोड में ले जाते हैं तो कंप्यूटर का सिस्टम जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। ये सेटिंग, इसकी जितनी भी सेटिंग है, जो भी इसके प्रोग्राम हैं, वो सारे इसमें चलते रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या हो जाता है, वो आपका स्लीप मोड में चला जाता है। अगला ऑप्शन है हमारा इसमें स्लीप। स्लीप में क्या होता है, यह सिस्टम को निष्क्रिय बना देता है, हालांकि चल रहे कार्य और सेटिंग को मेमोरी में रखता है और थोड़ी मात्रा में बिजली भी खर्च करता रहता है। यह होता है स्लीप। जैसे आप कंप्यूटर को स्लीप मोड में ले जाते हैं तो कंप्यूटर हमारा क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। अगला आता है आपके इसमें, अगला है हमारा इसमें हाइबरनेशन। हाइबरनेशन भी स्लीप जैसा ही है। इसमें भी हमारे जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, जो प्रोग्राम हैं, वो हार्ड डिस्क पर रखे रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है। ये स्लीप की तुलना में थोड़ा कम बिजली लेता है। रीस्टार्ट को तो आप जानते ही होंगे, ये तो हर कोई बच्चा बच्चा जानता है रीस्टार्ट का मतलब। रीस्टार्ट में क्या होता है जी, जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो कंप्यूटर पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। अगला है हमारा रिस्टार्ट। रिस्टार्ट का क्या है जी, पुनः प्रारंभ करें। इसका कार्य कंप्यूटर को बंद करना है और फिर से प्रारंभ करना है। यह आमतौर पर कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है, खासकर जब जब कंप्यूटर हैंग हो रहा होता है। ये इसकी परिभाषा है रीस्टार्ट की। अर्थात हम अब चल रहे कंप्यूटर को बंद करके दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो हम उसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट वाली स्थिति में कंप्यूटर बंद होकर अपना आप ही चालू हो जाता है। और अगला है हमारा इसमें शटडाउन। इसमें सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये आज बच्चों मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करी है कंप्यूटर के डेस्कटॉप के बारे में और कंप्यूटर के टास्क बार के बारे में, और ये कंप्यूटर के टास्क बार पे जो स्टार्ट बटन आता है, ऑल प्रोग्राम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एपीएस की एक दूसरी क्लास लेकर आता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।